निश्चयाभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध, इसके अंतर्गत हमने 5 बिंदु देखे थे। शास्त्र स्वाध्याय, आत्मचिंतन, तप, व्रत, पूजा। बहुत अच्छा। फिर हमने एक प्रकरण आरंभ किया था, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, जिसमें 2 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। एक तो उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, प्रत्येक घड़ी में वह मैं शुद्ध हूँ, परमेश्वर हूँ, अचल हूँ, अनुपम हूँ, अखंड हूँ, ऐसा विचार करता है। और ऐसे विचार के माध्यम से ही स्वयं को सम्यक दृष्टि मानता रहता है। तो डरमल जी साहब ने ये कहकर उसका निषेध किया था, ये विशेषण अन्य द्रव्य में भी संभव है। ये विशेषणों को किस प्रकार अर्थ करके खोला जाए, इसकी तो तुम्हें खबर ही नहीं है। व्यर्थ इस प्रकार के चिंतन से क्या उपलब्धि होगी, उसको अर्थ सहित विचारा जाए। फिर उसने जिनागम से पढ़ लिया, ज्ञानी भोग भोगते हुए भी उसे बंध नहीं होता, बल्कि निर्जरा होती है। तो वह भी विषय कषय में प्रवृत्ति करने लग जाता है, स्वयं को निर्बंध मानता है। तो डरमल जी साहब कहते हैं, सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि ज्ञान और वैराग्य शक्ति से युक्त होता है। शशांक, क्या कहा मैंने अभी? संस्कृत का शब्दावली बोलो। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। बोलो देवेश। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। नियतम, ऑलवेज, ज्ञान और वैराग्य शक्ति से युक्त ही होता है। और एक कलश यहाँ पर अमृतचंद्र स्वामी ने कहा था कि जो स्वयं को अनेकानेक कार्यों में प्रवृत्ति करते हुए भी आत्मज्ञान शून्य होने पर भी समिति पालता है, गुप्ती पालता है, ऐसा होने पर भी यदि सम्यक्त्व से विहीन है, शून्य है और बहुत अकड़ भी है, जिसको फुलाया हुआ है मुंह जिसने, और ये कहता है मुझे तो बंद नहीं होता, क्योंकि ग्रंथों में लिखा है ज्ञानियों को तो बंद नहीं होता। तो डरमल जी साहब कह रहे हैं कि ऐसा जीव भी संपूर्णतया आश्रव के घेरे में है, क्योंकि ज्ञानी को निराश्रवी कहा है। तू कहाँ ज्ञानी है? ज्ञानी वो होता है जो प्रतिपल भोगों को आग समान देखता है। भोगा रोगा इवा पदे, भोगों को रोगों के पद देखता है, हलाहल जहर समान देखता है। मम विज्ञस्य का स्पृहा, मुझे जैसे ज्ञानियों को विषयों की क्या स्पृहा होगी, ऐसा होते हुए भी बाहर में क्रियाकलाप देखने में आता है। तो कहते हैं तुम ज्ञानियों के अंतरंग परिणति नहीं समझते, बाह्य क्रियाओं पे मत जाओ। ये कल आज सुबह हम यहाँ तक आए थे। ज्ञानियों को
भोग के काल में निर्बंध कहते हो। हमने क्या अपराध किया है? किसी को, छोटे बच्चों को उठाया, छोटा बच्चा आया प्रवचन के बाद, मुझे कुछ सुनाना है। 5 साल का बालक है ना वो, जिसके बारे में आप बोल रहे थे कल परसों, 5 साल का बालक है ना वो, जिसको समय सार 104 गाथा याद है, बोल रहे थे, 5 साल का है ना। और भी कई सारी चीजें याद है 5 साल का लड़का है। हाँ, कुन शतक भी याद है, ठीक है, चलो जो भी होगा। वो यहाँ से अपन और थोड़ा उदाहरण ऐसे लेवे, कोई 3 साल का है, 2 साल का है, 2 साल का आकर यहाँ पर मान के चले नीरव निर्झर बोल के दिखाए। नीरव निर्झर, प्रेम भाव हो सब जीवों से। सुनो, पूरा उसने कर दिया। तोतले तोतले आवाज में वो पूरा बोला। होते ही कई जन उठे, 1000 रुपए, मेरे 5000। उसको खूब पैसा माल मिल गया। उसी भीड़ में कोई बैठा, कोई विद्वान 40-50 साल का, इसमें क्या बड़ी बात है। आगे आए और वो भी ऐसे ही आवाज में ऐसा ही सामयिक पाठ बोले तो क्या प्रतिक्रिया हो सकती है लोगों की? पैसा तो क्या मिलेगा, निंदा होगी। कहेंगे पंडित जी आप शब्दाचार अंग का पालन करो, शब्द का उच्चारण अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो। ये क्या है? प्रेम भाव हो सब जीवों से। एक एक शब्द अच्छे से पढ़ो। अपने ऐसा नहीं, ऐसा बोला था, वैसा नहीं, वैसा बोला था। यदि वो ये तर्क देने लग जाए तो वो भी तो ऐसा बोलता है, उसको तो आप कितना पैसा देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो? बस यही प्रकरण है। वो निश्चयवासी ये बोल रहा है, वो जो कार्य कर रहा है उसको तो निर्बंध दिखाते हो, हमको डंडा क्यों दिखाते हो आप? हमने क्या अपराध किया? कह रहे वो जो बच्चे को पैसा मिला है वह बुद्धिपूर्वक तोतला नहीं बोल रहा है। वो अच्छा बोलने का प्रयास करते हुए भी उसको अच्छा बोलना आता ही नहीं है। और उसके विपरीत तुमको तो अच्छा बोलना आता है, फिर भी तुम तोतला बोल रहे हो, इसलिए तुमको धिक्कार रहे हो। आप समझ गए मेरी बात को? वो बेचारा मजबूर है, बोलना नहीं चाहता, उसकी आवाज़ें ऐसी आती है। ज्ञानी धर्मात्मा भोग भोगना नहीं चाहता। कैसी लगती है बात? फिर कभी कर्ता कर्माधिकार चले तो चल भी सकता है। कितनी तकलीफ लगती है देखो। ऐसा लगता है वो मजबूर है भोगने को, उसका कोई बस नहीं चलता। ऐसा लगता है वाह 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 बस नहीं चलता। ऐसे कैसे बस नहीं चलता? अन्याय है, सरासर अन्याय है। उनको बंद का कारण नहीं कहा, हमको बंद का कारण बोल रहे हो। अरे लोक में भी ऐसा होता है, एक साथ 2 एक्सीडेंट्स हुए, एक इस चौराहे पर और एक 1 किलोमीटर के चौराहे पर। वहां पर भी वही हादसा हुआ, बीच में एक लड़का आया मर गया। यहाँ पर भी बीच में एक लड़का आया मर गया। एक ड्राइवर को सीधा अंदर, इतनी पिटाई करती है पब्लिक और सीधा अंदर, और केस यहाँ तक बढ़ती है उसको फांसी तक हो सकती है। और एक ड्राइवर ऐसा है उसको जमानत भी नहीं होगी, जमानत, उसको जेल में भी नहीं जाना पड़ेगा, उसको बाहर के बाहर ही जमानत मिल के जाओ, निकल जाओ। और फिर इतना होगा, वो तारीख पे तारीख चलती रहेगी, फिर वो सेटल होता रहेगा। दोनों ने अपराध एक सा किया होने पर भी एक को कितनी बड़ी सजा और एक को कुछ भी सजा नहीं। यह बात अन्याय जैसी तो लगती है। कितने जन को अन्याय जैसी लगती है? हाथ ऊपर करना जरा। हाँ, सबको लगती है, हाथ नीचे। लेकिन मैं एक बात कहना भूल गया। एक जन के पास लाइसेंस है
और एक जन विदाउट लाइसेंस है, ही इज नॉट लाइसेंस होल्डर। अभी आपको समझ में आ गया होगा रहस्य। जो लाइसेंस होल्डर है उसको कोई सजा वजह नहीं हो सकती, मामूली होगी, मामूली कुछ, लेकिन जो विदाउट लाइसेंस है उसको ऐसे वैसे छुट्टी नहीं होगी। उसको वो कितना ही बोलेगा, कितना ही पैसा दूं, छुट्टी नहीं है उसकी। मैं ये पूछता हूँ, अपराध एक सा दिखते हुए भी अपराध एक सा नहीं है। एक अभिप्राय पूर्वक मारा है एक जन ने, और एक जन ने बिना अभिप्राय पूर्वक मारा है। क्या बात करते हो, अभिप्राय पूर्वक कहाँ मारा हमने? तुमको ऊपर से ग्रांट नहीं थी गाड़ी चलाने की, तुमने गवर्नमेंट के कानून के विरुद्ध जाकर दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है तुमने। सही है बात? कानून को अपने हाथ में लिया है, अगेंस्ट द रूल एंड रेगुलेशन। ये प्रत्यक्ष ये अभिप्राय पूर्वक पाप है ये। और जो जिसको गाड़ी चलाना लाइसेंस होल्डर है उसको तो गाड़ी चलाना आती है, उसने बराबर प्रयास भी किया है बचाने का, लेकिन वो इस कदर का वो बीच में दौड़ के आ गया कि उसको बचाना मुश्किल था, असंभव था, वो उड़ गया लड़का। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अपराध एक साथ तरीका दिखते हुए भी एक जन को फांसी और एक जन को जेल तक नहीं। अभिप्राय पूर्वक का अपराध और अभिप्राय रहित का अपराध। उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा खूब चाहता है बचना भोगों से। देखो, रोग हो गए शरीर में, फटे कपड़े पहन रहा है, क्या कर सकता हो, पाप का उदय है। अपन क्या मानते इसको? पाप का उदय। वो क्या करे बेचारा, उसमें वो क्या करे बेचारा, कहां से सूट बूट पहन के आए। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, क्यों कोई सूट बूट पहन के आए तो तुमको ऐसे क्यों नहीं लगता? बेचारा वो क्या कर सकता है, कहां से फटा कपड़े पहन कर आ सकता है? वो बेचारे का पुण्य का उदय चल रहा है। मैं वस्तु का स्वरूप कह रहा हूं आपको, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। हम जैसे कहते क्या कर सकते हैं, पाप का उदय है, उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं क्या कर सकते हैं, पुण्य का उदय है, बरसता रहता है, क्या करें हम। रोजाना शादी हो रही है, वो अवॉइड नहीं कर सकते हम। आप समझ गए? वो प्रत्येक समय में उसको कर्म के उदय की विचित्रता जानते हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं वे अभिप्राय पूर्वक नहीं भोग रहे हैं। कौन? ज्ञानी धर्मात्मा। टोडरमल जी साहब ने तीसरा प्रश्न पूछा उसको, सी पॉइंट में डालेंगे आप, थर्ड पॉइंट। टोडरमल जी साहब कहते हैं यदि तुमने परद्रव्य को जाना है तो तुम्हें परद्रव्य को देखकर राग क्यों उत्पन्न होता है? परद्रव्य को जानना है, जाना है मतलब राइट। तुम कहते हो मैंने पर को जाना, सो पर प्रकाश केवल ज्ञानी भी है, सबको जानते हैं। तो हम कहते हैं यदि तुमने पर को जाना है तो पर को देखकर राग क्यों करते हो? तो वो ये कहता है क्या कर सकते हैं, राग कर्म का उदय है। अभी तीसरे पॉइंट को आप लिखेंगे, तर्क और उदाहरण। तर्क क्या दिया उसने, राग क्यों करते हो, फिर कर्म का उदय है। अभी अभी ऐसा ही बोल रहा था थोड़ी देर पहले, याद आ रहा है आपको? वो कह रहा था कर्म जलाते हैं, कर्म सुलाते हैं। तो डरमल जी साहब ये कह रहे थे कर्ता आप है और दोष कर्मों के माथे मरता है। अभी अभी बात आई थी ना। सांख्य और वेदांत कहा समय सार की टीका में उसको, किसको? जो अपने द्वारा किए गए जो अपराध है उसको सर्वथा कर्मकृत माने, उसको सांख्य वेदांत कहा ना। अभी अभी प्रकरण चला, यहां पर फिर उसी मुद्रा में आकर खड़ा हुआ। वो ये कह रहा है जितने राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, मुझे कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूं, राग कर्म का उदय है इसमें। ये तो दिया तर्क उसने, और उदाहरण ये दे रहा है भरत आदि ने भी खूब खूब भोगे, हमको क्यों बदनाम करते हो? दो बातें लेकर बड़ा है वो आगे। देखो ये घर में भी जो झगड़े होते हैं वो इसी को लेकर होते हैं। मैं आपको ऐसे प्रश्न पूछता हूं, कभी बात भी रखी होगी मैंने यहाँ पर, वैसे गांधी जी के मत से इस बात की सहमति नहीं होगी। कैसे, मैं बताता हूं। आप भी गांधी जी
को उनके भाई ने एक बार चाटा मारा। वो आ गए मम्मी के पास रोते रोते, मम्मी सेटल द प्रॉब्लम। पापा को भी कहा अब निपटाओ। क्यों रे तू बहुत मारते रहता है इसको, मोहन को। मोहन मतलब अपने बापूजी। तो एक काम कर मोहन, दे दे थप्पड़ तू भी, हम खड़े यहां पर। तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं शिकायत लेके आया हूं आपके पास कि ये इसने ऐसा अपराध किया है। अपराध को अपराध से नहीं चुकता किया जा सकता, उसका दूसरा कोई दंड खोजो आप। मैं तो हाथ नहीं उठाऊंगा उस पर, नहीं तो उसमें और मुझ में अंतर क्या होगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं आपको, आप थोड़ा सा समझना, सुनना बात को। बालक खेल रहा था बाहर, उसने किसी निरपराध बच्चे को देखकर उसको थप्पड़ मार के उसके हाथ में जितनी भी अंटियां थी, अंटियां समझते हो, मार्बल्स, वो छीन ली और दौड़ दौड़ के घर पर आया, दरवाजा बंद। पिताजी सब देख रहे थे। पिताजी उठे और उसी मूड में उसने अंटियां छीनी पिताजी ने और थप्पड़ जम के 4-5 दिए। मेरा ये प्रश्न है, पिताजी ने भी थप्पड़ दी, ये भी लड़का थप्पड़ दे के आया है, लेकिन ये लड़के ने जो थप्पड़ दी है वो तो बंद का कारण है, और पिताजी ने जो थप्पड़ दी है वो निर्जरा के हेतु है। आप समझ में आ गया आपको? ऊपर ऊपर से क्या लगता है, इन्होंने भी थप्पड़ मारी, इन्होंने सुधार के पक्ष में थप्पड़ मारी है, इसने लूटने के लिए थप्पड़ मारी थी। बंदूक 2 काम के लिए दी जाती है, वैसे बंदूक तो एक ही काम के लिए दी जाती है, दूसरों को मारने के लिए नहीं, स्वयं की रक्षा करने के लिए। तब गोली चले, हमने गोली इसलिए नहीं चलाई उसको मारने के लिए, हमने स्वयं की रक्षा करने के लिए चलाई, जानते हो, तो फिर उसको सजा नहीं होती है। लेकिन ही विल हैव टू प्रूव इन द कोर्ट कि मैंने जो गोली चलाई वो मेरी रक्षा के लिए चलाई, मैं क्या करता, दूसरा कोई चारा नहीं था मेरे पास, तो उसको निरपराधी माना जाता है आज भी। क्योंकि मारना उसका उद्देश्य नहीं है, स्वयं बचना उसका उद्देश्य है। हिज इंटेंशन इज नॉट ऑफेंस, बोलो, हिज इंटेंशन इज जस्ट डिफेंस। आप समझ गए? हमको कोई, रामचंद्र जी को कोई पहला कदम नहीं उठाना है। 10-10 दफे वो याचना जो जा रही है, देखो भैया समझ लो, तुम लौटा दो, अभी भी लौटा दो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लड़ाई में, कोई इंटरेस्ट नहीं झगड़े में। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? दोनों युद्ध करते हुए भी एक ज्ञानी एक अज्ञानी, एक को बंद एक को निर्बंध। अरे युद्ध करने की क्यों देखते हो तुम? उसका अंतस देखो राम का। राम चाहता थोड़ी है, लेकिन क्या करे, सीता के प्रति राग है ना, अभी सीता के प्रति राग है, इसीलिए तो मजबूरी वश वो स्वयं की रक्षा के लिए वो बाण चला रहा है, और रावण लूटने के लिए चला रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दोनों को एक सरी के कटघरे में कैसे खड़ा किया जा सकता है? आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए लक्ष्मण गए नरक में, इसलिए राम गए। आप जानते हो हर घटना ऐसी घटी है रामायण में। कैसी घटी है देखते हैं अभी। देखो, युद्ध चालू हो गया राम लक्ष्मण का, राम लक्ष्मण और रावण। 10 दिन रावण ने घोषणा करी, 10 लक्षण में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। ये धर्म का पर्व है, धर्म के लिए डेडिकेटेड है हम इसको। रावण गया, भक्ति चालू की उसने, मंदिर में बैठकर अखंड भक्ति करने लग गया। ये नल, नील, अंगद, सुग्रीव विग्रीव, ये सब बंदरों की टीम ये आ गई किनके पास? राम के पास। बोले पहले बहुत परेशान किया इसने, एक तो हाथ ही नहीं लग रहा था, ये विद्याधर है, ये हाथ थोड़ी लग रहा था। बहुत टाइम तो भटकने में गया राम का,
ये भूमि गोचरी था राम साधारण, और वो था विद्याधर। पहले तो रावण तो पकड़ में ही नहीं आया, इनको कितने दिन रोता रहा ये राम, ये बहुत मुश्किल से मिला। कह रहे अभी इसको मजा चखाओ, अभी ये चुपचाप भक्ति कर रहा है, अपन जाओ सीता को उठा लिया। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव। उसने भी तो ऐसी धोखाधड़ी से उठाया हरण करके। राम ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसने बोल दिया है, अभी रावण ने बोल दिया है कि 10 दिन के लिए कोई युद्ध नहीं होगा, हम अनीति नहीं कर सकते। राम नहीं होगा ऐसा। जो राम सीता के वियोग में इतना पागल और विभल हो गया था, वो आज राम ये बोलने लग गया, नहीं मिलेगी सीता तो चलेगा, नियमों का उल्लंघन मेरे से नहीं हो सकता। ठीक है, तुमने सोचा कैसे ये कीड़ा कैसे घुस गया तुम्हारे दिमाग में? बोले ये अच्छा नहीं है, ये घात पात की रीति नीति। घात पात समझते हो ना, पीठ पीछे छुरा भोंकना। राम ने कहा निकल जाओ यहां से सब। ये पूरी टीम बंदरों की ये पूरी पहुंची कहां पर? एंग्री ब्रदर लक्ष्मण साहब, जय जिनेन्द्र। हाँ बैठो बैठो, क्या बात है? बोले रावण भक्ति कर रहा है, मौका अच्छा है, हमने सोचा था, इसलिए अपने बड़े भैया के पास गए थे उनको समझाने। तुम लोग माथे के अकल के बहुत कच्चे हो तुम लोग। इसके बाद उसको उनके पास गए तो देख लेना, तुम लोग समझते नहीं किसके पास कैसी बात रखना। तुम ऐसे मामलों के लिए मेरे पास आया करो। चलो तुम ठीक है ये निर्णय। मैं तो एक घटना सुना रहा हूं आपको। ये क्या इस टीम ने मालूम, ये टीम पहुंची, राम को पता नहीं, राम को तो अभी, राम तो मैदान में से बिल्कुल पिक्चर में से हट गया। अभी राम को तो पता नहीं चलना चाहिए। लक्ष्मण ने बोला तुम लोग अकल नहीं है तुम लोगों के पास। बोले तो बोले सीधा चलो। कहां पर? रावण के पहुंच गए, रावण के पास भक्ति कर रहे थे रावण। तो उसको इतना परेशान किया, उसको भी भेष बना बनाकर मंदोदरी की आवाज, मंदोदरी चिल्ला रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वहां से फिर लक्ष्मण, रावण दम है तो आ, तेरी पत्नी को छोड़ा, ये मैं तेरी पत्नी को भगा के लेके जा रहा हूं। बहुत लीला है। रावण टस से मस नहीं, भक्ति में विभोर। ये एक घटना मैंने सुना। क्यों? ये राम और लक्ष्मण, ये हर जगह आपको ये देखने मिलेगा। वस्तु थी राम की, राम को उतनी अकुलता नहीं थी जितनी लक्ष्मण को थी। ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी की अपनी वस्तु, अज्ञानी की अपनी वस्तु नहीं होते हुए भी बहुत अकुलित होता है। वो एक प्रसंग में वो बंध को प्राप्त होता है। और ज्ञानी को देखो, युद्ध दोनों कर रहे राम और लक्ष्मण, वैसे ऊपर से क्या दिख रहा है? ऊपर से क्या दिख रहा है? हर जगह हर घड़ी। अब एक प्रसंग बन गया है, स्वयंवर मंडप, बड़े बड़े आ रहे हैं, बाण उठा रहे, धनुष बाण उठा रहे हैं, एक आजमा रहे हैं। वो लक्ष्मण आया, किसने? राम, धनुष किसने उठाया? राम ने। राम आया, उसने उठा लिया, लक्ष्मण आया आगे। और वो परशुराम था ना, परशुराम एक और एक, उसी दो राम हुए समकालीन। ये तब वो पूरी ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण। और क्या छंद है वो, मैं क्षत्रियों को भूमि से विहीन कर दूंगा। मुझे अभी छंद याद करने में टाइम लगेगा। ऐसी उसकी प्रतिज्ञा थी। आया वो, जैसे ही लक्ष्मण ने उसको देखा,
वो लिया धनुष लक्ष्मण ने, 10-12 टुकड़े किए उसके सामने, ऐसे फेंक दिए। राम आगे गया। राम ने कहा, लक्ष्मण ये बड़ों का अनादर हमें नहीं करना चाहिए। देखो तुम तुम्हारी उम्र को समझो। अरे ये ऐसा नहीं बोलते। राम की हर जगह इसलिए जीत होती रही। आप समझ में आए? ये तो राम ततो जयः। हर घड़ी में, हर प्रसंग में आपको पता होगा, ये एक बार भूख लगी तीनों को, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। क्या किया जाए? ब्राह्मण ने, आ जाओ। ब्राह्मणी ने उनको घर पर भोजन करने को बुलाया। जैसे ही बैठे भोजन करने, वो पति आ गया ब्राह्मण का, लकड़हारा था, वैसे लकड़हारा। ये कौन है? उठो यहां से। लक्ष्मण दांत ओट खाने लग गए। इसको पागल हो गए, बोले क्या करते हो तुम? चलो, ये गए जंगल में। इनके पुण्य का प्रताप इतना कि वहां पर देखते ही देखते नगरी जम गई पूरी। वन देव ने ऐसा देखा कि ये तो बलभद्र नारायण का जीव है। पूरी महल जैसा एकदम दूर, पूरा सोना चांदी से भरे लदे खंबे, पूरा महल। दूसरे दिन लकड़हारा लकड़ा तोड़ने आया जंगल में। उसने कह रहा है ये क्या है? वैसे अंदर गया, लक्ष्मण वही था। उसने कहा अब आया ये, अब इसको देखेंगे, इसको मजा चखाएंगे। तो राम था वहां पर बैठा, तो उसकी वैसे कुछ नहीं चलनी बड़े भाई के सामने। तो उसने कहा इसको सबक सिखाया जाए। इसने अपने को घर से बाहर निकाला था। राम ने कहा उसको बैठो। देखो, बोले ये जो सामग्री हमको मिली है, हम वनवासी है, ये क्यों भूलते हो? ये अनायास पुण्य जब हम पर राजी हो गया तो महल खड़े हो गए अपने आप। कोई पसीने से नहीं कमाया है ये। बोले तुम उसको बुलाओ, पुण्य से मिली संपत्ति को मुक्त हस्त से क्यों नहीं बांटा जाए? उसको बुलाया, लो तुमको जितना चाहिए लो, तुम खुश रहो। लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण इसके घर जरूर कोई आपत्ति है, कमी है, इसलिए उसने भोजन भी कराने को मना किया। नहीं तो सज्जनता और विवेक ये कहता है, कोई भी भूखा किसी को नहीं उठाता थाली पर। बोले इस पर महाप्रतिकूलताएं होगी, क्यों ना इसको अनुकूलताएं पूरी दे देवे, ताकि वो जो भी घर में आएगा उसको जमाएगा। आप घटना उठाएंगे, मैंने 3-4 घटनाएं सुनाई है आपको। हर घड़ी में वो परशुराम को क्या बोला मालूम है? लक्ष्मण, हम कुम्हड़ बतिया कछु नाही, जो तर्जनी देख कुमलाई। ये कुम्हड़ बतिया समझते हो? कुम्हड़ बतिया ये कद्दू होते, कद्दू। अभी जिसने देखे होंगे कद्दू तो देखे ही होंगे, उसके जो वेल होते ना, वेल, उसको ऐसा कहते हैं। उसको कोई तर्जनी दिखाता है, तर्जनी उंगली, तो चुई मुई वगैरह होते हैं ऐसे पेड़, उसको तर्जनी दिखाओ वो एकदम मुरझा जाती है। पेड़ होते हैं ऐसे, पता है कार्तिक, आप उंगली दिखाओ एकदम मुरझा जाते हैं। हाँ, क्या बोल रही है? टच मी नॉट। हाँ ठीक है, टच मी नॉट भी होते हैं। और फिर कोई लोग ऐसा करते हैं उसको, ऐसा कहते उंगली नहीं दिखाना, उंगली नहीं, ऐसा। तो बहुत होते हैं ऐसे। तो ये लक्ष्मण ये कहने लग गए, तो क्या समझा हमको? हम कछु कुमड़ बतिया नाही, जो तर्जनी देख कुमलाई। तुम मेरे साथ बेटा पंगा नहीं लेना। और राम पीछे से आए, हाथ जोड़ते आए। और लक्ष्मण की तो वैसे कुछ नहीं चलनी थी। हर जीवन की हर घटना में ये एंटी रहे। कौन? ऊपर से युद्ध करते समय क्या दिख रहा है? कौन युद्ध कर रहा है? दोनों युद्ध कर रहे। जैनेतर तो राम ने रावण को मारा बोलते हैं, फिर भी वे मोक्ष तो राम को ही कहते हैं। मारा किसी ने भी हो रावण को, मुझे तो यह कहना है उत्कृष्ट अध्यात्म तो उनका है, मैं ये नहीं कह रहा हूं।
कि उनका आलम्बन किया जाए। मैं तो ये कह रहा हूं, राम को मार के भी मोक्ष दिखाते हैं, इसी को तो अपन कह रहे ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। वो अज्ञानी ने मारा, इसमें तो कोई दमी नहीं है। अपन तो कह रहे राम भी मारते तो आफत क्या है इसमें? कुछ भी आफत नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकता मोक्ष जाने में। समझ गए? कह रहे तू कैसे समझेगा इन परिणतियों को? वो कहते हैं निर्भय रूप से भोगों को भोगता है। क्या जानकर? राम, राम को पकड़ो तुम पहले, फिर हमारे पास आना। राम को पकड़ो, फिर हमारे पास आना। घर में देखो, पिता वही गलती करते हैं, आपने कभी नोट किया होगा, अथवा माँ वही गलती करती है, आप वही गलती करते हो। जैसे आप हो और कोई भी हो, आप और पापा हो, आपने जाते जाते ग्लास को ठोकर मार, क्यों रे तुम दिखता नहीं, समझता नहीं, सौम्य दिखता नहीं, समझता नहीं। उदाहरण मुझे तो नाम सौम्य के ले लिया, और सौम्य उतना ही बोले, मम्मी मैंने नहीं, पापा ने, अच्छा अजी सुनते हो, और आवाज एकदम डाउन, तो अपने को ये लगने लग जाए क्यों आवाज क्यों दब गई तुम्हारी, अन्याय क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है। मुझे जिस आवाज में बोल रहे थे उनको भी बोलो ना। देखो देखो, सुनो सुनो, मुझे कुछ रहस्य की बात कहनी है। ये घर घर में ऐसी समस्या है। मैं ये कह रहा हूं, ये गलती एक सरी की हुई दिख रही है, लेकिन बड़ों से जो गलती हुई है वे स्वयं उसको फील करते हैं। हमसे नहीं होना चाहिए था। उनको दूसरों के समझाने की आवश्यकता नहीं है। उनको अंदर से इतना खेद होता है, उनको तो समझाना पड़ता है, छोड़ो जाने दो, मत विकल्प करो। और छोटे को कहेंगे क्यों रे नालायक, चलना नहीं आता तुम्हें, वहां पर तो ये बोल रहे, और इसको क्या बोल रहे, ए छोड़ो तुम, इजी रहो, इजी रहो। घटना एक को कह रहे इजी हो जाओ, और एक को क्या कह रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। ये क्यों? क्योंकि जिसको कुछ खेद ही नहीं लग रहा है उसको तो डांट फटकार, जिसको स्वयं को खेद लग रहा है उसको डांट फटकार करके और क्या मारेंगे, उसको तो सहजता लानी है। आप समझ रहे मेरी बात को? ज्ञानी धर्मात्मा भोग भोगते स्वयं स्वयं खेद खिन्ने है, उसको डांट फटकार का, उसको तो कहेंगे हो गया, होने दो होने दो, नहीं 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 साहब बहुत गलती, अरे होने दो। लोक में नहीं होता है, घर में भी। याद करो आपकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, जब अपन बहुत पैसा खर्च करते थे पापा जी खूब डांटते थे, बेटा कमाएगा तो पता चलेगा। अभी तो तुमको बोलते ही होंगे, वैसे तो हमको तो पहले बोलते थे, बेटा स्वयं कमाएगा पता चलेगा। एड़ी से चोटी तक, चोटी से एड़ी तक पसीना बहाया है। तुम्हें क्या आज सब खड़ी खड़ी मंजिलें दिख रही है आज, बेटा तू करता तो तू जानता। और आज अपन बड़े हो गए, अपन एक एक पैसा का बहुत सोचते हैं। अपन क्या करेंगे? जैसे किसी ने देखा ये 100 रुपये मीटर कपड़ा, ये 50 रुपये, ए बाबा हमको 50 रुपये वाला दे दो कपड़ा। तुम क्या करेंगे? ये 100 रुपये वाला, नहीं नहीं साहब 200 रुपये का। मैं वैसे सच्ची बात कहूँ, मेरे लिए लाकर 4-4 साल हो गए लाकर रखे हैं, मेरा कलेजा ही नहीं होता महंगे कपड़े पहनने का। कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा नहीं। मैं सोचता हूँ निरर्थक क्यों पैसा बहाए, अपन जितना निकाल सकते अपन निकाले, दान देवे, इसमें क्या आया। तो अब वो ये मुद्रा में है, किस मुद्रा में है वे अर्पित, किस मुद्रा में है वे? अरे तो क्या अपन ही नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा इसको? तुम लो ना, पहनने को भी नहीं पहनेंगे क्या, खाने को भी नहीं खाएंगे क्या? होता है कि नहीं ऐसा? फिर वाह तब ऐसा बोलते थे तब, अरे अभी स्वयं तुमको लगने लग गया तो तुमको ऐसा उपदेश देते हैं, ये कोई अन्याय नीति थोड़ी है। समझ में आ गया? ये इतना ही नहीं समझता ही, और कहते ज्ञानी तो खूब भोगता रहता है, उनके हमारे कर्म का उदय है, और भरत भी भोगता है। तो कह रहे तुम तो भरत का तो नाम ही मत लो, क्यों वो सब क्यों कोई स्पेशल कैटेगरी के है क्या वे? नहीं, तुम उनको नहीं समझ सकोगे। समझ में? ये कौन होते साहब, इनके लिए आपने व्यवस्था बना कर दी है, तुम नहीं जानते, अभी नहीं जानते। देखो ऊपर से ऐसे दिख रहे, देखना है तुम्हें, तो पैंट ऊपर करना साहब, देखो ही इज हैंडीकैप्ड। हो आई डिडंट नो, तो तुमको बोलना नहीं चाहिए था ऐसा। सब उनके लिए क्या अलग सी व्यवस्था है? अरे उनका पैर नहीं है, तुमको बाहर से दिख नहीं रहा है। सब ज्ञानियों को बंद नहीं है। अरे तुमको नहीं पता अंदर की बात,
तुमको क्या लग रहा है? सब एक व्यवस्था चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए, हम भी खूब भोग भोगेंगे, हमको भी बंद नहीं चाहिए। अरे तुम में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो प्रत्येक समय में छटपटा रहा है, निकलने को बाहर दौड़ रहा है चित्त उसका। मैंने एक उदाहरण दिया था ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, आपको याद होगा, बोलो। हिरण घास खा रहा, बिल्ली चूहा खा रही है। उदाहरण दिया अमृतचंद्र स्वामी ने। कह रहे वो जो हिरण घास खा रहा है ना, तो कैसे खा रहा है मालूम? देवेश, उसको एकदम दूर से भी सिंगल क्लैप भी आ जाए, दौड़ के छलांग लगेगा अंदर, दूर कोसों। और बिल्ली का तो ऐसा है, कोई डंडे लगे के 10 डंडे बरसाए उस पर, वो छोड़ने वाली नहीं है। कह रहे अज्ञानी ऐसा भोगता है बिल्ली समान, ज्ञानी ऐसा भोगता है हिरण समान। दोनों खा रहे, दोनों। अरे दोनों खाना एक शरीर का नहीं है। आसक्ति अनासक्ति का महान अंतर है। बाहर की क्रिया देखने वालों, तुम कैसे समझ सकोगे इन परिणतियों को? समझ में आया? उसके लिए कैमरा नहीं, उसके लिए एक्सरे मशीन चाहिए, और समय सार पूरा इसका ऑपरेशन कराता है। इसलिए समय सार में सर्वत्र मिथ्यात्व बंध का कारण कहा है। बाकी अविरति प्रमाद कषाय योग को तो ये कुछ गिनता ही नहीं, कषाय को मिथ्यात्व से बंध होता है बस। अज्झव सिदेन बंधो मारेऊ माव मारेऊ, मारे न मारे तेरे अध्यवसान से बंध है। एवं बंध समासो, इतना ही बंध का संक्षेप में ये जिन शासन कहता है बंध के बारे में। बंध कैसे होता है? अध्यवसान से। अध्यवसान मिथ्यात्व। पयदस नत्ति बंधो, क्या कहा? यत्नाचार प्रवृत्ति वालों के लिए कोई बंध नहीं। अयदाचार से निश्चिदस्य हिंसेति, अयत्नाचार वालों को निश्चित रूप से हिंसा है। समझ में आ गया? तो धर्मज जी साहब कहते उसको समझाते, देखो तू एकमात्र ज्ञान नए का आश्रय लिया है तुमने, तुम संसार में डूबोगे। आत्मख्याति में ऐसा लिखा है, जो व्यवहार का आलम लेता है वो भी डूबता है, और जो निश्चय का आलम लेता है वह भी डूबता है। हाँ, ये नीचे का एक कलश पढ़ेंगे आप, पहला नंबर। मग्ना कर्म नयावलंबन परा, फुटनोट 207। ज्ञानम न जानन्ति यन्, मग्ना ज्ञान नयेशिनोऽपि यदति, स्वच्छन्दमन्दोद्यमा विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम्, ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं, यान्ति प्रमादस्य च। ये तो अभी अपने पास समय नहीं है, क्योंकि आपके बार बहुत ही रैपिडली चल रहा हूं। नहीं तो मेरा बस चलता तो इसमें समागत एक एक कलश, एक एक गाथा पूर्ण रटा देता। मग्ना कर्म नयावलंबन परा, ज्ञानम न जानन्ति यन्। अर्थ कर रहा हूं मैं। ज्ञानम न जानन्ति यन्, ज्ञान को न जानता हुआ, अथवा ज्ञान धारा को न जानता हुआ। कितने जन को समझ में आ गए जो मैंने बोला? क्या बात है, 11th 12th खाली ज्ञान को न समझता हुआ, अर्थ एक किया मैंने। और दूसरा अर्थ क्या? ज्ञान धारा को न जानने वाला। ज्ञान और ज्ञान धारा, क्या बात है? देवेश बोलेगा, आता है? ट्राई। कौन बोलेगा? अरे ज्ञान धारा और कर्म धारा क्या है? सुना है कभी?
क्या है कर्म धारा, क्या है ज्ञान धारा? नोटबुक आपकी कंप्लीट है? परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और कौन कौन सी टीम है तुम्हारी? सत्यम। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? ये समान रुचि वाले जीव है सब बराबर। कौन रहता है? और ये संकल्प एक रहता है ना, ये एंड में आकर बैठे ना। अभी एंड में कौन आया? बिल्कुल 7 बजे आकर बैठा। कौन? ये ऋषभ और ये सत्यम। शैलेंद्र भी था क्या उसमें? अच्छा, शैलेंद्र का भाई नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये यहाँ रहता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा। क्या बात है? ज्ञान धारा। सुनो, साधक अवस्था में राग के साथ साथ सॉरी वितरागता के साथ साथ राग भी रहता है। साधक अवस्था में चरित्र के 2 अंश चलते हैं, एक वितरागता और एक राग। वितरागता को कहेंगे ज्ञान धारा, मोक्ष मार्ग, संवर निर्जरा, पर्यायवाची। ज्ञान धारा, संवर निर्जरा, मोक्ष मार्ग। और कर्म धारा, राग, व्यवहार, मोक्ष मार्ग, आश्रव, बंध, ये सब पर्यायवाची। समझ में आया? क्या बात है? आपको सूतक है कि पातक है? आदिश कुछ नहीं है तो लिखो ना तुम। वो अंग्रेजी खोले बैठते रहते हो, क्या है भाई? है? तुम नोट्स बना क्यों नहीं रहे हो? नोट्स बनाओ। क्या कहा मैंने? ज्ञान धारा और कर्म धारा। तो जो ज्ञान का आलम्बन लेता है, इसका मतलब ज्ञान का एक अर्थ करना आत्मा, अथवा ज्ञान धारा करना शुद्ध पर्याय। ठीक है, देखो, जो ज्ञानम न जानन्तियन, जो ज्ञान को जानता नहीं, न शुद्धात्मा को न वितरागता को, और डूबा है, मगना मतलब डूबा है, कर्म नयावलंबन परा, कर्म नय का आलंबन करके वो डूबा है उसमें। कुल मिलाकर ये व्यवहाराभासी की चर्चा है। देखो, ये जिनागम में ऐसा बीज रूप पड़ा है सब जगह। ये टोडरमल जी साहब की महाविद्वत्ता, जो जहां तहां से प्रकरण को समेट लाए। अहो धन्य, ऐसे दिव्य ज्ञान, ऐसी विरक्ति, ऐसे सुंदर प्रस्तुतिकरण। सुंदर कहां से प्रकरण लाए? देखा आपने? आत्मख्याति का कलश। कह रहे डूबे हैं वे लोग जो कर्म नय का अवलंबन करते हैं, मतलब व्यवहाराभासी। टोडरमल जी ने नाम दिया उसको कर्मधारा, आश्रयबंध का जो आश्रय लेते हैं, और ज्ञान को तो जानते नहीं। एक बात, मग्ना ज्ञान नयेशिनोपि यदति स्वच्छंद मंदोद्यमा। और ज्ञान नय में जो डूबे हैं, उनकी क्या तकलीफ है? निश्चयाभासी। वे यदति स्वच्छंद मंद उद्यमा, मंद उद्यमी हो गए हैं। मंद उद्यमी मतलब उद्यमी नहीं, कुछ करना ही नहीं है हमको अभी। निश्चयाभासी को क्या क्या सूझ रहा है? कुछ करना ही नहीं साहब हमको, आज कुछ नहीं करना। अभी पूजा नहीं, पाठ नहीं, स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं, सो बढ़िया। अभी ये विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम ज्ञानम भवन्त स्वयं। जो स्वयं ज्ञानी होता है वो विश्व के ऊपर तैरता है। ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम यान्ति प्रमादस्य च। और ऐसा जीव बाहर में प्रमाद भी नहीं करता। ये दूसरी लाइन में पूरी संधि बिटा दी। ज्ञान का आश्रय करके बाहर में प्रमाद भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? क्या नाम है? अर्पित, आप नोट्स नहीं बना रहे हो क्या? है? आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। वैसे कठिन कुछ नहीं चल रहा है ना प्रकरण, ये कठिन चल रहा है? कठिन तो है ही नहीं कुछ भी। कठिन कितने जनों को लग रहा है? वैसे कठिन लग रहा है?
सरल लग रहा है? कठिन कितने जनों को लग रहा है? एक आध है क्या कोई? चलो ठीक है, ये कल समझ में आए तो आगे बढ़ेंगे। बोलो। ये पंडित जी समझा रहे उसको, ये आधार देकर आत्मख्याति का, क्योंकि निश्चयवासी है। उसको कह रहे हैं ज्ञान में जो डूबा है उसको मंदोद्यमी और आलसी कहा। ठीक है, ये टोडरमल जी साहब ने उसको बोला। बोलो। हाँ, मैंने कहा ना, क्योंकि वो अभिप्राय पूर्वक राग नहीं करते और उनका उदय है कह रहे हैं। उदय होते हुए भी ये जो राग में प्रवृत्ति है इनकी, उसमें इनका हेयत्वपना वर्तता है, उपादेयपना बिल्कुल नहीं वर्तता है। जैसे गरीबी आई, अब आ गया उदय, और चाहता है क्या कोई उसको? अरे चाहता है क्या कोई फटे कपड़े पहनना? रोग आना चाहता है क्या? संयोग का वियोग चाहता है क्या? तो ये बात समझ में आ जाती है ना तुमको? हाँ, ये आ जाती। बस बोले ऐसा समझ लो, ज्ञानी धर्मात्मा आते हुए पुण्य का उदय वो चाहता ही नहीं है। जबरन शरीर उसको अच्छे मिला, वो क्या उखाड़ के फेंक दे? उसको अच्छे अच्छे संयोग मिले उसको, वो क्या मार देवे? उनके हत्या कर देवे? अच्छा अच्छा भोजन मिला है उसको, सब अच्छा अच्छा मिला है, वो क्या करे बेचारा? उसमें तुम क्या चाहते हो? ठीक है, अक्षत समझ में आ रहा है? कठिन नहीं है ना? ये कल समझ में आया सबको? टोडरमल जी साहब ने तो उसको ऐसा समझाया। फिर टोडरमल जी साहब ये कह रहे उसको, देख ज्ञानी को तो सचमुच कुछ भी करने योग्य नहीं है। ज्ञानी को कुछ भी करने योग्य नहीं है, और तुम मैं आत्मा को कुछ कर नहीं सकता ऐसा कहते तो हो, मैं पर का कुछ कर नहीं सकता ऐसा कहते तो हो, और पर को खूब भोगते रहते हो तुम। टोडरमल जी साहब कह रहे हो उसको, फिर देख तुम ऐसा छल करोगे, बहन जी बोल के तुम चाहे जो गड़बड़ करने लग जाओगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप समझ गए सब अच्छे से? प्रारंभ बहन जी से ही करते लोग। ठीक है, मैं रेल से आ रहा था ना, तो 2-4 जन और ट्रेन में थे, सब रश थी ट्रेन में, और बहन जी ऐसा तो थोड़ा धक्का लग गया, सॉरी। बहन जी एक आदमी उठा आधे घंटे के बाद, इतनी जम की पिटाई की उसकी, तो बहन जी बोलता है, और इन नौटंकी करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीज, परद्रव्य मेरा कुछ नहीं है, परद्रव्य मेरा कुछ नहीं, ऐसा कहते हुए भी तुम बराबर भोगने में लगे हो। तुम्हें समझ में नहीं आता? जब यह परद्रव्य यह समझ में आए तो क्यों भोगने की इच्छा रखते हो? ज्ञानी भी भोगता है, ज्ञानी नहीं भोगता। हमने देखा है। कौन सी आंखों से? कौन से आंखों से देखा है? आंखें कौन सी होती है? तो पहले ज्ञान चक्षु को समझ, जगत का अद्वितीय चक्षु समय सार। हम फिर कह रहे हैं, निश्चयवासी बोलने की ट्रिक समझता है, कह रहे तुम मैं पर करने फिर क्यों भोगते हो? तो तुम ज्ञान में सावधान हो जाओ, लीन हो जाओ, पर को थोड़े भी भोगने का भाव करोगे तो देख लेना तुमको आश्रय होगा, छुट्टी नहीं होगी तुम्हारी। टोडरमल जी साहब ने बोल दिया, मैंने अर्थ बोला, अब छंद पढ़ो। ज्ञानिं कर्म न जातु कर्तृमुचितं किंचित तथाप्युच्यते मुंशे हंत न जातु मे यदि परम दुर्भुक्त वासी भो बंध स्यादुपभोगतो यदि न तत्रोस्तिते ज्ञानं सन्वसमन्धनेश परथा स्वस्यापराधाद्ध्रुवम्। स्वस्य अपराधाद्ध्रुवम्, स्वयं अपराध को अवश्य प्राप्त होगा ही।
बंध स्यात् उपभोगतो, यदि भोगते हो तो तुम बंध को ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये समय सार बोल रहा है। जिनको ये कहना है समय सार पढ़ पढ़ के भटकते हैं, समय सार के कलशों से तो निश्चय भाषी को समझा रहे हैं, तो इससे भटक जाएंगे। अरे जहर उतर रहे इससे। तुमको किसने कहा ऐसा कि इससे बिगड़ता है? क्योंकि बिगड़े हुओं को सुधारता है। मग्ना, अभी अभी ऊपर एक कलश चला और यहां पर भी कलश में क्या कहा? ज्ञानीन कर्म न जातु कर्तुम उचितम, ज्ञानी को कुछ भी करने योग्य नहीं है। किंचित तथा उच्चते, और ऐसा होने पर भी जो ऐसा कहता है, उच्चते मतलब कहता है, मुंक्षे मैं भोगता हूं, मुझे भोगना है। हंत, हंत मतलब अरे धिक्कार हो तुम पर, बोलता कुछ है करता कुछ है, ठीक है। ज्ञानी भी तो तुम उसकी तुलना मत करो। लोग में कहते ना, तुम बड़ों का उनका तुम फॉलो करने का प्रयास मत करो, वो उनको ही जमेगा, तुमको नहीं जमेगा। डॉक्टर साहब जब विद्यालय में पढ़ते थे, मुरैना विद्यालय की बात होगी, तो वो क्या करते थे, उनके गुरुजी थे ना उनके पढ़ाने वाले, उनको अब मक्खन वाले होंगे, नहीं तो होंगे कोई और, तो वे, क्योंकि कोई टीचर एक तो होता नहीं है, सभी 10 प्रकार के तो टीचर्स थे, और उनका पूरा जीवन काल में कोई भी होगा, तो वे टोपी पहनते थे और बराबर वो एकदम प्रेस्ड। तो डॉक्टर साहब क्या करते थे, कमरे में जब पढ़ते थे अपना कमरे में, उन्होंने प्रेस खरीदी की थी, और वो भी एक टोपी खरीदी की थी उन्होंने। पहले जमाने में तो वो तो कंपलसरी था, तो वो भी खूब उसको पानी लगा लगा के खूब प्रेस करते थे। तो एक बार उनके गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने उनको कहा, बोले ऐसी नोक फोक निकालने से कोई विद्वान नहीं होता, मूर्ख, पढ़ाई कर पढ़ाई। समझ में आया? नो को क्यों देखते हो तुम? टोपी की कितना समय लगा रहे हो तुम उसमें, और हमें तो हमारी तो बनी बनाई आ जाती है, बोले तो हम पहन लेते हैं। आज भी डॉक्टर साहब की वैसी स्थिति है, बनी बनाई आती होगी तब तो बनाते होंगे। मुझे तो इतना ही कहना, उससे तो कोई पंडित नहीं होता। मैं क्यों कह रहा हूं ये निष्कर्ष? पंडित तो अंतरंग के परिणामों से होता है। क्या कहना है मुझे? अंतरंग परिणामों से जो होना है सो होगा, बाहर से बोलने करने से कुछ नहीं होगा। मुंक्षे हंत न जातु में यदि परम, हंत धिक्कार हो तुम पर, बोलता कुछ है करता कुछ है, ठीक। समय सार आत्मख्याति में आए, तथापि न निरर्गलम। ये कलश देखो, ये सब समय सार का अमृत है। जिनका कहना है समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, भटकते हैं। समय सार का एक कलश याद रखना, तथापि न निरर्गलम। ज्ञानी सब कुछ करता हुआ भी ज्ञानी निरर्गल प्रवृत्ति कभी नहीं करता। तथापि न निरर्गलम, निरर्गल प्रवृत्ति उसके जीवन में कभी भी देखने में नहीं आती। निरर्गल का अर्थ कौन बताएगा? आवास की क्या, आवास क्या नाम तुम्हारा? वासु की क्या, आशु क्या है? वासु। मन लगता है तुम्हारा पढ़ाई में? सुबह सुबह आते तो सोता ही रहता है जो, क्या नहीं बोलता है। नोट्स दिखाओ यहाँ। वासु पकड़ा गया आज। कहां से? क्या कह रहा था मैं? तथापि निरर्गल का अर्थ क्या है? चलेगा ना 5 मिनट और?
मुझे तो ज्यादा टारगेट था आज का, लेकिन मैं समझ रहा हूँ क्यों, क्या मालूम, थोड़ा आराम से चलने का मन बना। अर्गल मतलब होता है कड़ी। कड़ी कड़ी समझते हो आप उसको? वो पीने की कड़ी नहीं, लगाने की कड़ी दरवाजे को, समझते हो? एक पीने की कड़ी होती है, संकल्प पता है? पता है, पी है कभी? बहुत अच्छा। ए सुनो सुनो, तो तुम्हें पूछा है कि तू खाइए बोल रहे कि तुमने खिलाई है उसको, क्या कर रहा है? वो कड़ी को कहते हैं अर्गल, लैच लैच अच्छे शब्दों में। हाँ, कुंदी, ये गांव की भाषा। चलेगा चलेगा। तो अर्गल मतलब होता है लैच। अर्गल क्या करती है? आने से रोकती है, सुरक्षा कवच है वो। और निरर्गल मतलब कोई भी आओ जाओ घर तुम्हारा, कोई सुरक्षा नहीं। तो कह रहे हैं ज्ञानी के जीवन में निरर्गल प्रवृत्ति नहीं होती, सुरक्षित हो गए वो। अर्गल, अर्गल मतलब अन्याय अनित्य अभक्ष के अर्गल लग गई है, अन्याय अनित्य अभक्ष के लिए अर्गल लग गई है, ऐसा बोला। ठीक है, विवेक के अर्गल लग गई है, तथापि न निरर्गलम। तुम पढ़ोगे अच्छे से? मैं सुनता हूँ आवाज बहुत अच्छी इसकी की इसकी। ये छंद कौन पढ़ेगा अच्छे से? कि आधा आधा पढ़ोगे भाई भाई मिलके आज बड़ों को, बड़े को प्रेफरेंस दिया शैलेंद्र ने। चलो पढ़ के दिखाओ भाई। ये उसी राग में है जो अब भी गाया अपन ने। हाँ, तथा नहीं क्या हो गया इसके राग? तथा निरर्गलम चरित, इसकी राग क्या है? मुझे समय सार देना कोई। अरे मुझे समय सार दो कोई एक। 166 नहीं ख्याल में आ रहा है? देखते देखते रुको। तुम इतने जन मिलके भी असमर्थ हो क्या? आ गए फिर क्यों नहीं चालू कर रही है? ये तो पृथ्वी है, पृथ्वी नया छंद है ये। पृथ्वी आपको थोड़ी आएगा। बेटा बैठ जाओ और इसमें पढ़ो लिखो आगे बढ़ो तो फिर समझ में आएगा। ये पृथ्वी छंद है। तथापि न निरर्गलम चरितुम इष्यते, ज्ञानी कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखता। ज्ञानिनाम तत् आयतनम एव सा किल निरर्गला व्यापृत्ति। निरर्गल प्रवृत्ति है वह बंध का आयतन ही है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, आ गया, आ जाएगा। पृथ्वी है वैसे है नया छंद। ये बोलने में पढ़ने में नहीं आता, पढ़ो तो अच्छा ही है। हाँ, निरर्गलम सुनो सुनो, अरे ऐसे ही कर करके लगाना पड़ता है, वो हंसने की कोई बात नहीं है। अशुद्धियां बहुत हो रही है। इसके लिए संजय भैया को पूछना पड़ेगा तुम लोगों आने के बाद। बैठो और पृथ्वी छंद अच्छे से समझ लो। ऋषभ आशीष भैया को आ जाएगा, बहुत तो बढ़िया। आशीष भैया पंकज बताए हमको, क्या दोनों मिलके बताए, फिर ये दोनों मिलके गाएंगे भैया भैया। चलो ये अपना ये प्रकरण यहाँ तक हो गया है। 208 तक हम आ गए हैं। आज विशेष कुछ नहीं चल पाया, आधा पेज ही चल पाया है आज। ठीक है, बस करते हैं, कल देखेंगे। ओम नमः।